मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। वेलकम टू अपना कॉमर्स पॉइंट। ठीक है, तो आज हमारी जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि क्लास 12 का इकोनॉमिक्स टॉपिक है। ठीक है, नेशनल इनकम में। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, कि गुड्स के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा कंजप्शन गुड्स। ठीक है, दूसरा है कैपिटल गुड्स, थर्ड है इंटरमीडिएट गुड्स एंड फोर्थ है फाइनल गुड्स। ठीक है, तो कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं पहले इसको समझ लेते हैं। कंजप्शन गुड्स, देखिए कंजप्शन गुड्स से आप लोग भी थोड़ा सा समझिए। कंजप्शन गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जिसको कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और कंज्यूम कौन करता है? कंज्यूमर करता है। ठीक है, कंजप्शन गुड्स कंज्यूम कौन करेगा? कंज्यूमर करेगा। तो कंज्यूमर कौन होता है? हम सभी कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, दुकान से कोई भी सामान खरीद के लेकर आते हैं और उसको क्या करते हैं, कंज्यूम कर जाते हैं। जैसे हमने टूथपेस्ट खरीदा तो हमने उसको क्या रीसेल करना है? नहीं, हम इसे खुद यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये मार्कर परचेज किया तो इस मार्कर से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो लिख रहा हूँ मतलब क्या कर रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ उसको। ठीक है, तो ऐसे भी और भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो हम मार्केट से परचेज करते हैं। पर्पस क्या होता है? कंज्यूम करना, ना कि रीसेल करना। हम कोई बिजनेस तो कर नहीं रहे कि खरीद के लाए और फिर दोबारा बेच देंगे, ऐसा कुछ नहीं करते हैं हम होते हैं अल्टीमेट कस्टमर। ठीक है, अल्टीमेट कस्टमर मतलब कंज्यूमर। हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसको कंज्यूम करते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हम खरीदते हैं कंज्यूम करने के लिए, वो होती हैं हमारी, आते हैं कंजप्शन गुड्स में। ठीक है, वो सब कंजप्शन गुड्स में आता है। वो सारी चीज़ें जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी कुछ हम परचेज कर रहे हैं और उसका यूज़ कर रहे हैं, मतलब कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो सारे गुड्स क्या होते हैं? कंजप्शन गुड्स होते हैं। ठीक है, तो पढ़ते एक बार। दोज गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई कंज्यूमर्स वांट्स। ऐसे गुड्स जिससे कंज्यूमर की जो वांट है, मतलब हम जो चाहते हैं, जैसे मैंने ये मार्कर परचेज किया, मैं क्या चाहता हूँ, इसे लिखना चाहता हूँ तो लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरी क्या कर रहा है, मेरी वांट्स को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो जो कंज्यूमर वांट्स को सेटिस्फाई कर देगा, वो सारे गुड्स जो होते हैं वो कंजप्शन गुड्स होते हैं। ठीक है, कंजप्शन गुड्स जिसको हम कंज्यूम करते हैं। एक और चीज़ इसमें समझ लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हम मार्केट गए, हमने कोई भी चीज़ परचेज की, ठीक है, और हम उसे घर पे लाते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप कंज्यूम करने के पर्पज से ला रहे हो, जैसे आप मोबाइल फ़ोन ले आते हो, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, सारी चीज़ें, तो ये सब क्या होती है, कंजप्शन गुड्स होते हैं। इसके 4 टाइप्स हैं: नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। 4 टाइप्स में हमने कंजप्शन गुड्स को क्या कर रखा है, क्लासीफाई कर रखा है। पहला आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। देखिए, नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका बस एक ही बार हम यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ वंस। जैसे क्या? जैसे मिल्क हो गया। ठीक है, खाने पीने की सारी चीज़ें, खाने पीने की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आती हैं, क्योंकि हम उसको एक बार, जैसे कोई भी चीज़ अगर आपने खा लिया तो वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जिनका सिर्फ एक ही बार यूज़ किया जा सकता है, फिर दोबारा उस प्रोडक्ट का आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो खाने पीने की तो सारी चीज़ें नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। देखिए, सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होती है, जो कुछ टाइम तक चलती हैं, जैसे 1 आध साल 2 साल तक उनकी टाइम पीरियड होता है, वो चल जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कपड़े होते हैं, जैसे हमने ये शर्ट पहनी हुई है तो ये ज़्यादातर 1 साल तक चलेगी, फिर 1-2 साल के बाद ख़त्म हो जाता है। तो कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो 1-2 साल के बाद ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो काफ़ी समय तक चलते हैं, जैसे 5 से 6 साल तक, 7 साल तक ये गुड्स की लाइफ होती है। ठीक है, इन गुड्स की लाइफ जो होती है वो इन दोनों गुड्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये 6-7 साल तक चलते हैं। जैसे टीवी आपने परचेस कर लिया, तो क्या आप हर साल टीवी परचेस करते हैं? नहीं, अगर एक बार टीवी परचेस कर लिया तो 10-12 साल तक तो वही टीवी हमारी चलती है। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर है, एसी है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये होती है हमारे ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, और फिर आता है सर्विसेज। सर्विसेज में क्या आएगा, सर्विसेज में जैसे ऐसी सर्विसेज जिससे हम किसी भी कंज्यूमर की वांट्स जो है, जो उसकी नीड है, वो रिक्वायरमेंट है, उसको सेटिस्फाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे सर्विसेज ऑफ टीचर, टीचर क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, ठीक है, सर्विसेज ऑफ लॉयर। तो ये जो सर्विसेज होती हैं ये किसी भी कंज्यूमर की जो वांट्स और रिक्वायरमेंट होती हैं उसको सेटिस्फाई कर देते हैं। तो ये सर्विसेज जो आएंगे आपकी, ये भी कहीं ना कहीं आपका कंजप्शन गुड्स में ही आता है।
अब हम आते हैं कैपिटल गुड्स की तरफ। देखिए कैपिटल गुड्स, वैसे ये कैपिटल गुड्स वैसे आपके लिए तो ये सब बहुत ही इजी चीज़ें हैं क्योंकि कैपिटल गुड्स क्या है, ठीक है। कैपिटल आप लोग पढ़ते आ रहे, क्लास 11 में आपने कैपिटल पढ़ा, उसमें कैपिटल गुड्स आप जानते हैं, आपके दिमाग में पहले ही आ गया होगा कि कैपिटल गुड्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स को ही कहते होंगे, ठीक है। तो सही है, कैपिटल गुड्स कहीं ना कहीं फिक्स्ड एसेट्स ही होती हैं, ठीक है। तो दीज गुड्स आर प्रोड्यूसर्स गुड्स, इन ये जो गुड्स होते हैं हमारे, ये प्रोड्यूसर्स गुड्स होते हैं। मतलब प्रोड्यूसर गुड्स मतलब जो प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है वो सारे गुड्स, ठीक है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो इन्वॉल्व है वो सारे गुड्स। लेकिन याद रखिएगा रॉ मटेरियल को उसमें नहीं रखते, ठीक है। प्रोड्यूसर गुड्स में रॉ मटेरियल और आपका फिक्स्ड मतलब कैपिटल गुड्स और रॉ मटेरियल दोनों ही प्रोड्यूसर्स गुड्स होते हैं। लेकिन कैपिटल गुड्स जो होता है वो आपका रॉ मटेरियल तो हो नहीं सकता, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सारे जो आपके कैपिटल गुड्स हैं, सारे कैपिटल गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन सारे प्रोड्यूसर्स गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते क्योंकि प्रोड्यूसर्स गुड्स में दो इन्वॉल्वमेंट होते हैं, फर्स्ट रॉ मटेरियल और सेकंड इज कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, इसलिए मैंने आपको बताया कि जो प्रोड्यूसर्स गुड्स हैं वो सारे कैपिटल गुड्स, फिर से ध्यान रखिएगा, सारे कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स गुड्स हो सकते हैं, लेकिन सारे प्रोड्यूसर्स गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते क्योंकि प्रोड्यूसर्स गुड्स में रॉ मटेरियल भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स में वही सारी चीजें जो प्रोड्यूसर्स गुड्स है, मतलब जो प्रोडक्शन प्रोसेस में लगा, जैसे मशीन लगी हुई है, इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है, इनका रैपिडेटली आप यूज कर सकते हैं। देखिए ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनका आप रैपिडेटली यूज कर सकते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक बार आपने प्रोडक्शन प्रोसेस में इनको लगा दिया। जैसे मशीन है, मशीन क्या है 10, 15, 20 साल तक यूज होती है फैक्ट्रीज में। ऐसा तो नहीं कि एक बार आपने यूज किया और मशीन खराब हो गई और आपने आपको सेल कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। इनका जो होता है यूज होता है वो रैपिडेटली होता है, काफी आने वाले समय तक होता है। दूसरा है यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस एंड हेल्प्स टू प्रोड्यूस अनदर गुड्स। इन ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो कैपिटल गुड्स होते हैं उनका यूज क्या होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में होता है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए होता है, और इनसे कुछ अनदर गुड्स को बनाते हैं, ठीक है, कुछ अनदर गुड्स बनाते हैं। जैसे मान सपोज कर लीजिए कि अगर हम मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं, ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए कोई ना कोई मशीन की नीड होगी, हमको मशीन चाहिए जो मोबाइल फ़ोन को बनाती होगी, ठीक है, वो मशीन के थ्रू हम उसको बनाएंगे। तो मशीन क्या हो गई, कैपिटल गुड्स हो गई, और जो मोबाइल फ़ोन हमसे बन के आ रहा है वो अनदर गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है। मतलब हमारा जो कैपिटल गुड्स है वो मोबाइल फ़ोन बना रहा है, मतलब अनदर गुड्स, मतलब मोबाइल फ़ोन भी तो एक गुड्स ही है, तो वो अनदर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मिल होती है, ठीक है, मिल में क्या होता है, हम गेहूँ ले जाते हैं, वो आटे में कन्वर्ट कर देता है। तो वो मशीन क्या करती है, हमारा मशीन क्या है, कैपिटल गुड्स है, और वो क्या कर रही है, आटा बना रही है, ठीक है, गेहूँ से आटा बना रही है, मतलब अनदर गुड्स प्रोड्यूस कर रही है। तो वही चीज़ होता है, कैपिटल गुड्स क्या करती हैं, कैपिटल गुड्स क्या करते हैं कि अनदर गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। उनका मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ नया, कुछ अनदर गुड्स बनेगा तभी ना उसका हमें बेनिफिट मिलेगा कैपिटल गुड्स का। तो आगे है इसमें देखिए, जैसे एग्जांपल में लिखे हुए हैं प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, लैंड एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारे जो होते हैं कैपिटल गुड्स में आते हैं। प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट्स इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, दीज गुड्स यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स समझ गए आप लोग, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में हम यूज कर रहे हैं लेकिन एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कॉटन, रॉ कॉटन, मतलब हम कॉटन लेकर रॉ कॉटन टू कॉटन मिल, मतलब कॉटन मिल के लिए रॉ कॉटन क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, मतलब रॉ मटेरियल है, ठीक है। वीट गेहूं क्या है, फ्लोर मिल के लिए गेहूं क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। जैसे कार का प्रोडक्शन हो रहा है, कार बना रहे हैं, तो कार के लिए इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो गया, जो भी आयरन लोहा वगैरह लगा रहे हैं हम, उसमें स्टील लगा रहे हैं, वो सब उसके लिए हो गया। शीट के लिए हमने लेदर वगैरह लगाया, टायर वगैरह, ये सब इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। मतलब उस चीज़ को जो हम बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, उसमें जो भी चीज़ें हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स को इसीलिए इंक्लूड नहीं किया जाता है नेशनल इनकम में, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार फिनिश गुड्स की तरह इंक्लूडेड हो चुकी होती हैं। अगर आप उसको फिर से दोबारा से करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाती है। तो वहाँ पे हम उस टॉपिक को फिर से हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। तो आपको इंटरमीडिएट गुड्स समझना है। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब वो होते हैं जब भी हम कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो उसमें जो एज अ रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं वो सारा रॉ मटेरियल ही इंटरमीडिएट गुड्स होता है, ठीक है। जैसे रॉ कॉटन टू कॉटन मिल, wheat to flour mill, okay. Now last is
फाइनल गुड्स। अब फाइनल गुड्स का आप लोग अच्छी तरह जानते हो, फाइनल गुड्स क्या होता है, जो पूरा कंप्लीटली बन के तैयार हो गया। जैसे मार्कर है, ये पूरा कंप्लीटली बन के तैयार हो गया, अब बस इसको लिखना है यहाँ पे हमें इससे, ठीक है, बस अब इसको कंज्यूम करना है। अब ये कंजप्शन के लिए रेडी हो गया है। तो रेडी फॉर कंजप्शन, फाइनल गुड्स मतलब जो कि ऐसे गुड्स जो रेडी फॉर कंजप्शन, मतलब कि आप उसका कंजप्शन कीजिए डायरेक्टली अब, ठीक है। अब उसमें कोई भी आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यूज करना है उसका। जैसे टीवी, एसी, बिस्किट, मशीन्स, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। देखिए फाइनल गुड्स में ये दो गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स और दूसरा कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर यूज करेगा, ठीक है, जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था। जो भी कुछ हम यूज करते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं, हम भी तो फाइनल गुड्स का यूज करते हैं। जैसे मेरे पास मोबाइल फोन है, आपके पास मोबाइल फोन है, वो क्या है, फाइनल गुड्स है, वो तो बन चुका है, अब उसको दोबारा से तो उसमें कुछ बनाना नहीं है। जैसे मार्कर हो गया, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, टीवी, एसी, जो भी कुछ हम यूज कर रहे हैं, खाने पीने की चीजें जो भी हम मार्केट से परचेस कर रहे हैं, वो सारी की सारी क्या है, हमारी फाइनल गुड्स होती हैं, ठीक है। दूसरा था कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स अभी मैंने पढ़ा है आप लोगों को, वही चीज, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी टॉपिक था ये, ठीक है। तो आप इसके वीडियो जरूर इसके नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लें अपनी फेयर कॉपी पर, ठीक है। और वो बहुत जल्द आपके चेक होने वाले हैं। ये स्कूल के बच्चों के लिए ये मेरा इंस्ट्रक्शन था। और जो भी अदर लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो को, वो प्लीज़ अगर वीडियो उनको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, ठीक है। थैंक यू टू ऑल।